अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। आज का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल किया गया है मेरे स्टूडेंट रोनिश इमैनुअल की तरफ से, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी नेफिलिम के ऊपर, जो जब्बार थे और बदी बहुत बढ़ चुकी थी, और फिर खुदा ने पानी का तूफ़ान भेजा था और दुनिया को गारत कर दिया था, और जो कश्ती में थे वो बच गए थे। तो रोनिश इमैनुअल ने कहा कि सर ये बताइए कि बाद जहाँ भी हमें मिलता है, जैसे कि जाति जोलियत या कोई और रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पे जब्बारों का जिक्र है, तो फिर ये कहाँ से आए। आज हम इसी के ताल्लुक से जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको बताऊं कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नेफिलिम के ताल्लुक से, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। पैदाइश की किताब के 6 बाब में पहली आयत से लिखा है, जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अच्छा, यहाँ से नेफिलिम पैदा हुए थे, उसके ताल्लुक से वीडियो ऑलरेडी दी हुई है। और चौथी आयत में लिखा है, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई, और यही कदीम ज़माने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। ओके जी। और इसके बाद फिर खुदा ने जब तूफ़ान भेजा, पैदाइश की किताब के 7वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, बल्कि हर जानदार शय जो रूए ज़मीन पर थी मर मिटी, क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाले जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे, फ़क्त एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में सवार थे। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं गिनती की किताब का 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत में, जब कुछ स्पाइस जासूस जो हैं उनको भेजा गया था, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया, और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। और इसी तरह का एक शख्स समूएल की दूसरी किताब उसका 21वां बाब और उसकी 20वीं आयत में, वैसे तो बार बार उसका जिक्र आया है, 20वीं आयत में लिखा है, फिर जात में लड़ाई हुई, और वहाँ एक बड़ा कदावर शख्स था, उसके दोनों हाथों और दोनों पाँवों में 6-6 उंगलियां थीं, जो सब की सब गिनती में 24 थीं, और यह भी उस देव से पैदा हुआ था। इसके ताल्लुक से भी मैंने एक वीडियो दी है, उसका लिंक हम देखेंगे, अगर मिल गया तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और अब जी, जब वो मर गए थे तो फिर वापस कहाँ से आ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, हो सकता है, ये भी एक उलमा की राय है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो नूह की बहू में से कोई एक बहू थी, मे शी हैड एंसेस्ट्री फ्रॉम द नेफिलिम। एक ख्याल है कि शायद वो कैरी करके ले आई हो। ओके जी, मतलब ये ब्लड लाइन की बात हो रही है कि वहाँ से ब्लड लाइन जारी हुई हो और लेटर ऑन उसकी पैदाइश हो गई हो। ये एक ख्याल है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसका कायल नहीं हूँ। नंबर 2, एक और अप्रोच ये कहती है कि जो गिनती की किताब में और जाति जूलियत वगैरह के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो फिगरेटिव लैंग्वेज है, यानी वो तशबीहाती ज़ुबान है, इस्ताराती मानों में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर, एक जग्गा हुआ तो कई दफ़ा किसी तगड़े बंदे को, बदमाश को देखकर लोग कह देते हैं कि ये जग्गा है, या ये भी कहते हैं कि तू एडा जग्गा लगा, यानी इस सेंस में। या फिर जो जारा पहलवान हुआ और किसी को कह दे कि तू जारा पहलवान की तरह है, यानी कि इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट भी इतना ज़्यादा ऑथेंटिक या पावरफुल नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 जो है, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि सन्स ऑफ गॉड कौन है। और ये जो सन्स ऑफ गॉड हैं
یہ فالن اینجلز ہیں، وہ گرائے ہوئے فرشتے جو اب خدا کے تابع نہیں ہیں بلکہ شیطان کے تابع ہیں۔ لوط کے پاس خدا کے فرشتے آئے تھے، وہ پاک فرشتے تھے، اور اس وقت کی قوم ان سے بدفعلی کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ وہ پاک فرشتے تھے اس لیے وہ اس کام سے منع رہے۔ لیکن ابلیسی فرشتے اب بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اگر اس وقت نیفلم یا جبار پیدا ہوئے تو بعد ازاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سیم پروسیجر جس طرح سے پہلے ہوا اسی طرح سے بعد میں ہوا اور نیفلم پیدا ہوئے۔ اوکے جی، یہ ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پہلے ایسا ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق کو خراب کرنے کا انتظام، تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، تو یہ ہے جی اس کے تعلق سے باقاعدہ تعلیم۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ لاگوس ٹی وی۔ آپ کے لیے میرے پاس ایک اطلاع بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ویسے تو میری مصروفیت خدمت کی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک پروجیکٹ ہے کرسچنز کے لیے ہم نے لیا ہے، اور اس میں ہم کرسچنز کو پلاٹس دے رہے ہیں رہائش کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریا میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہی ہے، تاکہ مناسب اماؤنٹ پر آن کیش یا آن انسٹالمنٹس ان کو جگہ دی جا سکے، اور وہ کرائے کے مکانوں سے نکل کر اپنے مکانوں کی طرف جائیں۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف شارٹ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے ورس ایکسپوسٹری پریچنگ، ابھی چل رہا ہے، لیٹ ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے، یعنی علم الواز فن واز، ایک آیت کا تفسیری مطالعہ کیسے کرنا ہے، کلام سنانا کیسے ہے، تیار کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج، ببلیکل ہیبریو 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک کورس کرواتے ہیں سرٹیفائیڈ بائبل سٹڈی، اور یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، جس میں آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے بائبل سٹڈی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، خدا کے کلام کی علمیت کے تعلق سے کافی کچھ اس میں حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر خدا آپ کو توفیق دے تو خدمت کے کاموں کے لیے آپ اپنے ہدیہ جات اسی دیے ہوئے نمبر پر جمع کروا سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔